क्या पाकिस्तान अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है? यूएस की लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने रिवील किया है कि पाकिस्तान का बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट अब यूएसए के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकता है। यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बहुत हाई है। इसका मेन रीजन हो सकता है वाटर डिस्प्यूट और अफगानिस्तान बॉर्डर पर बढ़ती इंस्टेबिलिटी। प्रेशर में आके पाकिस्तान डेफिनेटली कोई एक्सट्रीम और डेंजरस डिसीजन ले सकता है। देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे भी कुछ खास बची है नहीं, तो ये एक पॉसिबिलिटी उनके लिए जरूर हो सकती है। लेकिन सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट की आई है। उन्होंने पाकिस्तान को ईरान और नॉर्थ कोरिया वाली लिस्ट में डालकर यूएस के लिए बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट बताया। पाकिस्तान ऐसे एडवांस मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप कर रहा है जो 2035 तक सीधा यूएस होमलैंड को हिट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि यूएस के पास तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? यूएस को डर है कि ये कंट्रीज कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल्स बनाएंगे जिनको रोकने के लिए यूएस को काफी खर्चा करना पड़ेगा। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम और इकोनॉमी के लिए ये एक मैसिव चैलेंज होगा। अब आप कहेंगे कि इंडिया भी तो ऐसे मिसाइल्स बना रहा है। बिल्कुल, इंडिया लॉन्ग रेंज सिस्टम डेवलप कर रहा है, लेकिन यूएस इंडिया को एक थ्रेट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक इंडिया अपनी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ पर फोकस कर रहा है और यूएस को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता चाइना की तरह। और यही बात उनके मिनिस्टर्स खुद एडमिट भी कर चुके हैं। उस पर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी, उसके नीचे लिंक होगी। अब यूएसए ये सब शेयर क्यों कर रहा है? देखो, ये रिपोर्ट लिटरली पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्ट वार्निंग है कि वी आर वॉचिंग यू। अब देखो, पाकिस्तान पर जब भी सवाल उठते हैं तो उनका घूम फिर कर एक ही टारगेट होता है, इंडिया। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारी 2800 किलोमीटर वाली मिसाइल नहीं, इंडिया की 12,000 किलोमीटर रेंज से भी ज्यादा वाली मिसाइल पर फोकस करो, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, अग्नि 6, जो भी डेवलपमेंट फेज में है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। ये एक ICBM है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पे मैं पाकिस्तान को एक रियलिटी चेक देना चाहूंगा। इंडिया ने आज तक कभी एक न्यूक्लियर थ्रेट तक नहीं दिया है और पाकिस्तान आए दिन ही न्यूक्लियर थ्रेट देता रहता है। और याद दिलाना चाहूंगा पाकिस्तान को अब्दुल कादिर खान के बारे में, जो न्यूक्लियर मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बेच चुका है। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कोई कैसे ट्रस्ट करेगा तुम पर? अब बॉटम लाइन ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी अभी काफी फ्रेजाइल है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस वार्निंग के बाद कोर्स करेक्शन करेगा या अपने डेंजरस मिसाइल प्रोग्राम कंटिन्यू रखेगा। जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ और सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही मोर क्रेजी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। जय हिंद।